चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में कला, विज्ञान, साहित्य और राजनीति में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। अब देखते हैं संस्थापक कौन है इसका। तो देखिए, संस्थापक गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने लगभग 240 ईस्वी में की थी। इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम है। इन्हें वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है, तो विशेष उपाधि को पूछेगा आप लोगों के एग्जाम में। समुद्रगुप्त, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनके शासनकाल में चीनी यात्री फहान भारत आया था। इनके दरबार में नवरत्न जैसे कालिदास, वराहमिहिर थे। प्रशासन और राजनीति, विकेंद्रीकृत शासन, साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। पूछ सकता है भुक्ति किसे कहते हैं करके। राजस्व, मुख्य आय का स्रोत भू राजस्व था, जो उपज का 1/4 से 1/6 हिस्सा होता था। शांति और व्यवस्था, फहान के अनुसार गुप्त काल में दंड विधान कोमल थे और लोग सुरक्षित महसूस करते थे। सांस्कृतिक और साहित्य उपलब्धियाँ, संस्कृति का पुनरुत्थान, गुप्त काल में संस्कृत राजभाषा थी। साहित्य, महाकवि कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, विष्णु शर्मा पंचतंत्र और अमर सिंह अमर कोश इसी काल के थे। पुराणों का संकलन, रामायण, महाभारत और प्रमुख पुराणों को अंतिम रूप इसी काल में दिया गया। चलिए, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आर्यभट्ट, इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है। इन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली का सिद्धांत दिया था। वराहमिहिर, खगोल विज्ञान और ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान। धातु विज्ञान, दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। कला और वास्तुकला, मंदिर निर्माण, नगर शैली के मंदिरों की शुरुआत इसी काल से हुई, जैसे देवरगढ़ का दशावतार मंदिर। चित्रकला, अजंता की गुफाओं के विश्व प्रसिद्ध चित्र इसी काल की देन है। मूर्तिकला, सारनाथ की बुद्धि प्रतिमा गुप्तकालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। पतन के कारण, हुणों के आक्रमण, स्कंदगुप्त के बाद हुणों के लगातार आक्रमण ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। कमजोर उत्तराधिकारी का, बाद के शासक विशाल साम्राज्यों को संभालने में असक्षम रहे। सामंती व्यवस्था, प्रांतीय गवर्नरों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।